अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोगों के लिए इमरान खान साहब की अपडेट्स तो मैं लेकर आती हूँ। आज भी मौजूद हूँ इमरान साहब के घर के सामने ज़मान पार्क में। ज़मान पार्क पिछले दिनों जो है वो जंग का मैदान बना रहा। आज उस जंग में जो लोग शहीद हुए उन शहदा का जो है वो गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे बात करेंगे और जो मौजूदा सियासी पाकिस्तान की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की जबरी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं उसके बारे में वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या रोना आ रहा है, मुझे तो आज बच्चे याद आ रहे हैं, उनके माँ बाप, उनके बच्चे गए हैं। ये बताइए इस जालिम लोगों से अल्लाह कब हमें निजात दे। अभी बताए मुझे घरों का बताया, मैं उनके घर जाकर अफसोस करूँगा। बहुत दुख है, उनके माँ बाप से मिलूंगी मैं क्या बात करूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं। बस अल्लाह से इंसाफ मांगते हैं, अल्लाह ताला ये जो हमसे जाते कर रहे हैं वो सब सजा दे दे, उन्हें जहन्नम नसीब कर दे और कुछ नहीं कर। अब मत बुलाए मुझे, प्लीज इस उम्र के अंदर कर लेंगे। मैं तो बहुत खुल के बोलती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगी? हम लोगों को पचास लोग चले बच्चे उनको मार डाला, उस पर कोई अफसोस बच्चों का इतना अफसोस गम है, मुझे की बता तरह नहीं एक सकता। 4 कमरों का घर को मारने का जगह उस पर शमें जलाई जा रही हैं। 50 बच्चों को आखिर पाकिस्तान यंग जवान उनकी उनके मौत माँ बाप का सोचो क्या हाल होगा। होगा। 50 बच्चे मारे, बच्चे कोई मारे। कुछ नहीं बोल क्या लगता है मीडिया क्यों नहीं बोल रहा उन जो जवान शहीद हुए उनकी शिरकत में? मीडिया ये तो बंद सभी किया हुआ है पता सारा। है मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, किसने बंद किया है, किसने इंटरनेट बंद किया, सबको सब पता है। मीडिया लेकिन की मैं तो सोचती हूँ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, इंटरनेशनली ही कोई शोर मचाएगा तो कुछ होगा। हमारे मुल्क में तो हर चीज़ हमारी आवाज़ बंद करके बोल रही है। हमारे बताइए, हमारा तो मीडिया हमारे लिए बंद किया, इनके लिए खुला। आज वो हिंदू सिखों का जमाना याद आ रहा फुल है। इसी तरह हम डरा करते थे जिस तरह हम अपने लोगों से डरते थे। यकीन करें वही जुल्म तशद्दुद के साथ। बिल्कुल रोना आता है मुझे, अगर नारे बचपन में लेके रहेंगे पाकिस्तान के ना, क्या मिला मुझे पाकिस्तान में, मेरे हाल पाकिस्तान के क्या हो रहा है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरा हर्षद है टेंशन से, इस कदर बुरा मेरा हाल है डिप्रेशन से। मेरी उम्र बहुत बड़ी है, मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे दे, अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे दे। मुझे आज वही लग रहा है जो पाकिस्तान के सब सिखों से डरते थे, आज वे अपने लोगों से डरते थे। वो लोग बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उकसाया था आवाम को, इस वजह से कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ। आप लोग नहीं, गलत है ये तो बिल्कुल यास्मीन गलत राशिद है। उस बेचारी जिसने ने क्या सारी कहा, उम्र उनको उसने हाँ। एक उस्ताद कभी किसी को इस तरह बता सकते हैं कि जाके किसी को उधर खड़ी हैं बेचारी मैं खुद मामूद हूँ, वो तो बेचारी लोगों से कह रही थी कि ये आप अब पूरा प्लीज मन अंदर है। ना जाएं, मैं खुद पास अंदर ना थी। जाएं, किसी के घर पे ना हमला। और उनको वो कह रही है शर्मनीज। और अब जो मखलूक बैठी हुई है इस्लामाबाद में, आपने देखी है मौलवी जो बैठे हुए वहाँ पे, उनको इजाज़त दे दी है, उनको कह रहे हैं मुजाहिरीन। और हम बेचारे जिसने एक उस्ताद एक टीचर सारी उम्र उसने पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी अपनी दाव पे लगाई, सारी उम्र मेहनत की वो औरत, उसने वो एक गायनोकोलॉजिस्ट, सारी उम्र उसने लोगों की इतनी यानी कि खिदमत की, अवाम की खिदमत की। डॉक्टर वो लोगों से कहेगी कि उसके घर में अटैक, उसको मारो, उसको कह रहे हैं दहशतगर्द। और जो वो मुजाहिरीन बैठे हैं जो हैं दहशतगर्द, उनको वो मुजाहिरीन कह रहे हैं। खान साहब का भी एक बयान आया था जब गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने कहा था जी कि ये हमारे लोग नहीं है जो मुश्किल में, हमारे लोग जो पुरअमन थे। तो आपको क्या लगता है ये जो शौदा हैं ये आप लोगों के लोग थे या ये कोई और थे? शोधा गलत लोगों को पकड़ा था, ये गलत लोगों को। अभी मुझे क्या पता उसके उनके नाखून निकाल के 4 बच्चों को पकड़ा, उनको मारा पीटा। और जो अपने असल लोग थे जिन्होंने आगे लगाई उन सबके वो छुपा दिए। आप क्या कहेंगी? आपने कहा कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी जिस वक्त कोर कमांडर के घर की तरफ आप लोगों का काफिला रवां दवा था, तो क्या कहेंगी आप? जी मैं तो यही कहूँगी, वो तो हमें सब लोगों को, सबको बच्चों को गाड़ी के अंदर बैठ के कह रही थी कि आप पूरा मर्तजात करें। जैसे वो है हमने उस तरह नहीं बनना, मगर बस लोगों का एक जुनून एक गुस्सा तो वो था, वो हजूम भी था तो वो गुस्सा उन्होंने निकाला। मगर वो पुरअमन कहते नहीं है, हमने खुद सुना है उनको बार बार।
जब शेल फेंका उन्होंने एक कैंट पे, तो फिर वो गाड़ी में चली गई थी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारी जो जमात है बड़ी पुरअमन है, और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि 75 साल तहरीर में ये हमारे बड़े बड़े लीडरों को, सहाफ़ियों को उठाया जाएगा। कौन है ये इन बच्चों को उठा रहा है? ये देखे ना, इमरान रियाज का क्या, हमारे सहाफ़ियों का क्या कुछ हो रहा है? हक सच भी ना वो बोले, हक सच की ये सजा दे रहे हैं आप। और इमरान खान साहब देखे कितनी जदोजहद कर रहे हैं, क्या रहा उनके साथ। हम तो उनके लिए निकले हैं और निकलेंगे, हमारा वक्त गुजर इमरान गया। के लिए निकले हैं, पाकिस्तान के लिए निकले? पाकिस्तान के लिए, इमरान के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारे आने वाली नस्लें, हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, अब हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं। हमने भी देखी है, मैंने माशाल्लाह ऐसे कहे कि मैंने सन 70 की मैंने जंग देखी हुई है, ब्लैक कोट होता था सब कुछ, मगर इस तरह नहीं होते थे जो अब जैसे। अब तो बस शल फेंक दिया तो अगर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम आमने सामने है तो माएँ तो एक ही माँ के बच्चे हैं ना। हो सकता है किसी माँ के 2 बच्चे हों, एक तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा हो, एक आर्मी में। नहीं, हमें आपकी तो फौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, और ये जमात भी हमारी है, हम इनके लिए निकले। फौज हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह पे है, इज्जत का मकाम है हमारे लिए वो। तो मगर ये चीज़ है कि मैं यकीन करें खुद किसी चीज़ों से पसंद नहीं करती, जलाओ घराव नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़नी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पुरअमन तजाद करें, वो हमारा सबका हक है। आप आंटी आकर पे क्या कहेंगे? जी बेटा, मैं आखिर यही कहूँगी, मैं एक पागल इंसान, ये जो हुकूमत है इनकी ये सारी तो नहीं है। क्यों? अनपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अच्छा, ये धरना दे के बैठा है, आप ही बैठ गया, आप ही उठ के आ जाएगा। मेरे तो खान है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, ऐसे भी नहीं किया, अभी तक गए भी केड़े पास से। इतने पागल, आगे परात में खाना खाता हूँ, टप में खाएगा। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे मैं यही बता रही हूँ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ अपनी हुकूमत में खुद ही तजाद कर रहे हैं। हुकूमत है, ये हुकूमत है, ऐसी हुकूमत कभी ऐसे कौन सुना लगेगा? कि मेरे अपनी सल्लल्लाहु हुकूमत में अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते टुरो, सीधा रास्ता देखो, सीधे रास्ते पे सब कुछ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ਇਹਨੂੰ में ਕੀ हमारी मिलेगा? इज्जत की जगह ये है। सुप्रीम कोर्ट वो एक चला गया ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪੇ बैठ गया है, इन्हों किसी ने आख्या सी भी ਉੱਥੇ धरने ਤੇ आ, खान तो जाता है, आगे शैलंग हो जाती है, गोली चल जाती है, बंदे मर जाते, जवान मर जाते। खान के तो पीछे हाथ धो के पड़े हुए, तो खान भी आख्या कि मैं क्यों ये गया, क्यों इनका भी हक आ, साढ़े भी हक आ, इन्हों का हक नहीं है। क्यों इन्हों के हाथ के विच हुकूमत है, गाला भी आप लाए, बोले भी आप, साड़ा तो कोई मसला नहीं है, असी तो नहीं जा सकते। कोई इंसान गया, वो इंसान गया, कोई ये हवा नहीं गए, ये जानवर भी गए, ये पागल लोग थे। इमरान खान के लिए क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी सब कुछ, मेरा खान बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती, बहुत सबर वाला है। वो सबर जो सबर करता है ना, उनके नाल खुदा साथ देता है, अल्लाह के अल्लाह का रसूल देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं मौजूद थी ज़मान पार्क में। यहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो हंगामी कार्रवाइयाँ हुई, उसमें जो लोग शहीद हुए उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मैंने यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से बात की तो ख़वातीन आबदीदा हो गई। ख़वातीन ने कहा कि मीडिया की ज़ुबान बंद कर दी गई है, कोई इस मसले को नहीं देख रहा है कि 50 घरों के 50 नौजवान जो शहीद हुए हैं इस सारी कार्रवाई में, 50 ख़ानदानों के जो वारिस हैं वो चले गए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं उठा रहा है। लेकिन 4 कमरों का जो कोर कमांडर का घर है वहाँ शम्में जलाई जा रही हैं। मैं पाक आर्मी के साथ हूँ, पाक आर्मी के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ हक और सच बोलने वालों को जो है उनकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।